हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपको बता दें क्लास 11 मैथमेटिक्स आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन टर्म 1 में जो आने वाला है, आपका एग्ज़ाम जो हो रहा है वो आपका 12 जुलाई को हो रहा है। उसके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपका क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम काफ़ी बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाएंगे, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ दी फ्लोइंग सेट इज़ एन एम्प्टी सेट। देखो बच्चों, आप एग्ज़ाम जब देने जाओ तो सारे फार्मूला जो होते हैं, जितने भी फार्मूला हैं, सारे फार्मूला को नोट कर लेना। टर्म 1 में जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे फार्मूला को एकदम याद करके जाना, ताकि आप अच्छा से एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है। पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज़ एन एम्प्टी सेट। यहाँ पर देखा जाए तो ये सारे जो फॉर्म दिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में है, और आपको बताना है कि कौन सा सेट, ये आपका कौन सा जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, ये बताना है। सबसे पहले देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अब कह रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ, सबसे पहले देखो यहाँ पर x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर तुम रख सकते हो। तो मान लो अगर हम 2 इंटू 1 रखते हैं, +5 बराबर 6, तो यहाँ पर 2 + 5 यानी 7, और 7 बराबर 6, तो 7 तो 6 के बराबर है नहीं, तो इक्वेशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका सेट कैसे बनेगा? तो यही हमारा ऑप्शन ए होगा कि ये क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिसका सेट ना बना, यानी जो करली ब्रैकेट। सेट कैसे बनता है? जैसे कोई भी सेट बनाना है, जैसे आप सेट ए बना रहे हैं, इसका नाम रख दिए, करली ब्रैकेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3, ये एक सेट बन गया, समझे इसी को। अब अगर किसी करली ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका नाम हम लोग क्या नाम जानते हैं? एम्प्टी सेट। क्या नाम? एम्प्टी सेट। लास्ट में हम सोच रहे हैं कि फॉर्मूला पर भी बनाएंगे, आप एक बार कमेंट करना कि फॉर्मूला पर वीडियो चाहिए कि नहीं। और इसको एम्प्टी सेट या आप 5 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट हो गया। यहाँ पर हम एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए एक्स की जगह अगर हम कोई दूसरा नेचुरल नंबर हम 2 रखते हैं, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करता ही नहीं। जब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो सेट कैसे बनेगा? यानी सेट नहीं बन पाएगा, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, मेंबर्स नहीं रहेंगे, यानी ज़ीरो, कुछ नहीं। तो जाहिर सा बात है एम्प्टी सेट या नल सेट, इसी का नाम है आपका वॉइड सेट, समझे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? एक चीज़ तो हमने क्लियर कर दिया आपको कि एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, NULL नल सेट, या इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, तीनों एक ही नाम है, ठीक है, कंफर्म हो जाइए। स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट। सबसे पहले सबसेट समझ लो आप क्या होता है, समझा देते हैं आपको क्लियर तरीके से। जैसे ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं कुछ 1 2 3। दूसरा सेट है बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके। यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट, इस सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं वो बी सेट में मौजूद है। तो इस केस में ए का सारा एलिमेंट जब बी में है तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको लिखते हैं ऐसे है, समझ गए? ठीक, क्लियर। अब कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट। नहीं, मीन्स किसका केवल एक सबसेट है, ठीक। ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपको दिया हुआ है कोई सेट दिया हुआ है 3, 4, 5, इस तरीके का सेट दिया। चलिए आप समझते हैं हम कि सबसेट कैसे फाइंड किया जाए। जैसे ए बराबर कोई सेट है, अब क्या करना है, इसका एक छोटा छोटा सेट बना देना है, वो आपका सबसेट फाइंड हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट क्या है? हर सेट का सबसेट होता है। अच्छा, ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 3 है, तो इसका जो टोटल सबसेट निकलेगा वो 2 टू दी पावर 3 कर देना है। याद रखना, यानी टोटल 8 सबसेट निकलेगा। जैसे हो गया, अब 3, एक बार 3 को सेपरेट करेंगे, फिर 4 को, ये सारे हम सबसेट का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। 5 निकलेगा, फिर एक बार 3, 4, फिर 3, 5 करली ब्रैकेट से, फिर 4, 5, फिर एक बार 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल ये आपका सबसेट निकल गया, इस सेट का सबसेट निकल गया। टोटल कितने सबसेट निकले? 8 सबसेट, ठीक है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन कह रहा है
कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, केवल एम्प्टी सेट ही होता है जिसका केवल एक सबसेट होता है। याद रखिएगा, बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट, तो एम्प्टी सेट ही होते हैं जिसका केवल एक सबसेट होता है। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, एम्प्टी सेट जो होते हैं उसका जो सबसेट होता है वो भी एम्प्टी सेट ही होता है। ठीक है, तो क्या बोला था? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट, तो इसका आंसर होगा एम्प्टी। ठीक है, यानी एम्प्टी सेट ही ऐसा है सेट है जिसका सबसेट एम्प्टी सेट होता है, यानी खुद होता है। तीसरा नंबर है, इफ़ द सेट ए कंटेंट्स 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, पावर सेट समझते हैं आप, अगर किसी सेट, कोई सेट ए है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दिए हुए हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? सिंपली कुछ मत करना है, 2 टू दी पावर चढ़ा देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है, तो 2 टू दी पावर 5 यानी विल बी 32। तो इसका जो आंसर होगा वो 32 होगा। इफ़ ए बराबर 2, 3, 4, 8 और 10, 3, 4, 5, 10, 12 एंड सी बराबर इतना, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या है, ए यूनियन बी जो निकालेंगे, एक चीज़ आपको बता दें, कोई भी सेट्स के अंदर होते हैं एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 1, 1, 2, 3 ये फिर सेट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ए यूनियन बी यानी कि क्या हो जाएगा, सबको कंबाइन कर लो, 2, 3, 4, 8 इस तरीके से हम कंबाइन करके लिखते हैं। 10, 3 तो लिखा गया, 4 लिखा गया, रिपीट नहीं होना चाहिए। 5 नहीं लिखा है, 5, उसके बाद 10 भी लिखा गया, 12 नहीं लिखा है। उसके बाद हम ए यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन सी 2, 3, 4, 8, 4, 8, 10, 4 लिखा गया, 5 नहीं लिखा है, 6 नहीं लिखा है, 12, 14। अब इनके बीच का इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालना, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्या हो जाएगा इनके बीच कॉमन? क्या क्या है? 2, 3, 4, 8, 10, 5, 2, 3, 4, 8, 10, 5 और साथ में 12 भी है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? इफ़ यू बराबर, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, ए बराबर इतना, सेट ए सेट बी दिया हुआ, देन ए यूनियन बी और ये है आपका कंप्लीमेंट। ठीक है, इज़ इक्वल टू, तो देखा जाए तो सिंपली समझो, अगर हमको बोल देता है ऐसा कि ए कंप्लीमेंट निकालो, तो हम क्या करते हैं, इस यूनिवर्सल सेट जो देख रहे हैं उसमें एक सेट का जितना भी एलिमेंट उसको घटा देते हैं, यानी कुल मिलाकर यूनिवर्सल सेट माइनस ए, सेट ए घटा देते हैं, तो ए कंप्लीमेंट क्या निकलता? 1, 2, 3, 4 हटा देते हैं इससे, 1, 2, 3, 4, तो हमारा ए कंप्लीमेंट निकल जाता 5, 6, 7, 8, 9। समझे? यानी सेट ए का आपको घटा देना है यूनिवर्सल सेट से। ठीक, यहाँ पर बोला है ए यूनियन बी और इसका कंप्लीमेंट, तो क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी ए यूनियन बी ये वाला 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, बी का 2, 4 तो रिपीट, 2, 4 तो आप लिख लिए, बार बार नहीं लिख सकते, रिपीट हो जाएगा, 6, 8। ठीक, अब हमको निकालना है ए यूनियन बी, अब हम आराम से निकाल सकते हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो कुछ करना नहीं, यूनिवर्सल सेट से ये जो निकला है ये घटा देना है, यानी 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1 से लेकर 8 तक, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 और 8 ये नहीं लेना है, क्या क्या 5, 7, 9 यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5, 7, 9, तो 5, 7, 9 है, ये है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, बस कुछ नहीं किए, यूनिवर्सल जो सेट था उससे ये जो निकला घटा दिए। ठीक है,
ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, याद रखिएगा, ये नल सेट होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3,8, देन ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे ए यूनियन बी बोलेगा ना, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3, 3 तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ये ए यूनियन बी हो गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना, इन दोनों के कॉमन क्या, 3 हो जाएगा। अब निकालिए इनका मल्टीप्लाई, क्रॉस ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा 1 को 3 से एक बार, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, 2 को 3 से, फिर 3 को 3 से, फिर 8 को 3 से। अब इस तरह से इसको कर्ली ब्रैकेट में रख दीजिए। तो ये इसका आंसर हो गया। ये जो मिला लीजिए एक बार, क्या क्या, 1 3 2 3, 1 3 2 3, 3 3 8 3। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है, लेट ए बराबर एक्स वाई जेड दिया हुआ, ये सेट दिया, बी बराबर सेट दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले रिलेशन फ्रॉम ए टू बी समझते हैं। जैसे अगर कोई ए सेट है, कोई बी सेट है, तो अगर ए क्रॉस बी हो रहा है तो इसका क्या रिलेशन होगा, आर जो है रिलेशन है, इस सबसेट होगा इस ए क्रॉस बी का। सबसे पहले क्या करो, ए क्रॉस बी फाइंड करो, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए का जो भी हमारे सेट दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू बी क्या है हमारा, ये है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक। क्या करेंगे, एक्स को बारी बारी से एक्स कॉमा ए, वाई कॉमा बी, पहले एक्स को सबसे, एक्स कॉमा सबको, एक्स को सबसे करेंगे ए बी, एक्स कॉमा सी, एक्स कॉमा डी, ठीक। उसके बाद वाई, वाई कॉमा बी, वाई कॉमा सी, वाई कॉमा डी, जेड कॉमा ए, जेड कॉमा बी, जेड कॉमा सी, जेड कॉमा डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देखा जाए तो x कॉमा ए ये भी रिलेशन है। यहाँ पर देखते हैं x कॉमा ए, एक्स कॉमा सी, तो ये तो रिलेशन है, x कॉमा ए, एक्स कॉमा सी, है ना। यानी x कॉमा ए, एक्स कॉमा सी, ए क्रॉस बी से तो रिलेशन है। y कॉमा सी, वाई कॉमा डी, ये भी रिलेशन है। z कॉमा ए, जेड कॉमा डी, जेड कॉमा ए, जेड कॉमा डी, ये भी रिलेशन है। z कॉमा बी, वाई कॉमा बी, ए कॉमा डी, तो ये फिर रिलेशन में नहीं आया। आई बात समझ में। तो ये हमारा कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। कह रहा द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स इज, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये। देखो यहाँ पर मतलब कि ना ही ज़ीरो है ना ही इन्फिनिटी, उसके बीच वाली वैल्यूज़ को लेना है। अगर ऐसा दे दिए तो इसका मतलब होता है कि आपको ज़ीरो भी लेना है और ज़ीरो से बड़ी वैल्यू, मगर इन्फिनिटी नहीं लेना है, इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू लेना है, समझे। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, -3 कॉमा देना है, इस तरीके का ब्रैकेट देना है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट देना है, इस तरीके के ब्रैकेट से आपको दर्शाना है यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन है, सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल 75 डिग्री इज। तो देखा जाए तो इसको अगर आपको रेडियन में लाना है तो आपको याद रहना चाहिए कि पाए जो रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। आई बात, 180 डिग्री बराबर पाए, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाए बाई 180 डिग्री, ठीक। अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 75 इंटू उसको डिग्री को रेडियन में लाने के लिए 180 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, पाई बाय 180, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 25, 5 दिया 15,
5 छक्के 30, 3 पचे 15 और 12 × 36, तो 5/12 ये इसका सही आंसर है। 5π/12 5π/12, ठीक है। ये हमारा कह रहा है इफ़ tan थीटा बराबर -4/3 देन sin थीटा इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले यहाँ पर समझना कि tan थीटा बराबर क्या है, -4/3। एक पल के लिए माइनस को इग्नोर करो, समझो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b पता है आपको, यानी p बराबर कहीं ना कहीं 4 और b बराबर आपका 3, तो h निकल जाएगा अंडर रूट p² + b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट ±5, ठीक। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा बोल रहा है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p बराबर कितना होगा, यहाँ पर p बराबर 4 और h का वैल्यू 5, तो 4/5 या -4/5 दोनों आएगा। इसकी साइन थीटा का वैल्यू दोनों आ सकता है, या तो ये आए या तो ये आए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इफ़ ABCDB एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल टेकन इन ऑर्डर देन cos A + cos B + cos C + cos D बराबर क्या। आपको बता दें साइक्लिक क्वाड्रेटल ऐसे क्वाड्रेटल होते हैं जिनके अपोजिट आमने सामने के एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हम साइक्लिक क्वाड्रेटल ले लेते हैं A B C और D, आपको पता है इनके आमने सामने यानी अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इट मीन्स कि एंगल A + एंगल C बराबर 180 डिग्री और एंगल B + एंगल D बराबर 180 डिग्री, ठीक। यहाँ पर cos A + cos B, cos A + cos B + cos C + cos D इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा cos A + cos B का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos A + cos B बराबर होता है 2 cos A + b/2 cos A - b/2, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos A + cos B का 2 cos A + b/2 cos A - b/2। सिमिलरली उसी तरह यहाँ पर C और D है, तो 2 cos C + d/2 और cos C - d/2। याद रखिएगा इधर वाले को हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक। इधर वालों को एज इट इज़ उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको अभी सॉल्व करके नहीं दिखाना है, मेरा जो मेन टारगेट है आंसर चाहिए हमको, ठीक है। तो 2 cos, ध्यान देना यहाँ पर A + B को कैसे लिख सकते हैं, मान लो हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, एडिंग कर लिए दोनों साइड, इक्वेशन को ऐड कर लिए, तो A + C दोनों साइड क्या हो जाएगा, A + B + C + D बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, पता है ना, 360 हो जाएगा। इधर भी जोड़ें इधर भी जोड़ें, तो यहाँ पर A + B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 360 - C + D लिख सकते हैं ना आराम से। तो यहाँ पर 360 - C + D लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस पूरे में, यहाँ पर एक्चुअली ये पूरे में डिवाइड है 2 से, C + D, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे में 360 - C + D है डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos, अब यहाँ पर सॉरी प्लस नहीं, बीच में इनटू है, cos A - B। देखो A - B की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना एक बार इसको हमने ऐड किया, अब एक बार घटाएंगे, तो A + C - B - D बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, A - B है, तो A - B। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, इस A - B की जगह क्या लिख सकते हैं, इधर तो 0 डिग्री बचा, तो 0, अब इधर D लेते आए, A - B, ये -D था तो इधर आ गया +D हो गया, और ये +C था तो -C हो गया, ठीक। तो A - B की जगह D - C लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, D - C। अब इधर का क्वांटिटी वैसा ही उतार देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos, अब इसको अलग अलग करेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई 2 और C + D/2 यानी 180 - C + D/2, क्लियर। cos D - C को ऐसे भी लिख सकते हैं, C
माइनस डी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसको ऐसे ही उतार देंगे तो 2 कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा और थीटा की जगह c प्लस डी बाई 2। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक माइनस आपका यहाँ पर, इसको इस तरीके से ब्रैकेट कर देते हैं तो एक माइनस बाहर निकला है यहाँ से कॉमन, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस सी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो माइनस डी प्लस सी हो जाएगा, यानी सी माइनस डी, ठीक। तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ध्यान रखिएगा कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, माइनस हट जाएगा तो प्लस वही चीज़ उतार देते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। इस पूरे में घट गया तो कितना बचा 0, तो इसका आंसर 0 हो गया है, ठीक है। तो ये 0 हो गया। सेक 2 पाई बाई 3 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6, सेक 2 पाई बाई 3 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6, कॉसेक 5 पाई बाई 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक पाई माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं इसको, प्लस कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा सेक जो पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा वो होता है माइनस सेक थीटा पाई बाई 3 प्लस कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक पाई बाई 6, ठीक। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। माइनस सेक पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो गया 0, तो इसका आंसर 0 हो गया, 0 सही आंसर है। ये हमारा 50 नंबर है। क्या है कॉस x बराबर -4/5, तो कॉस x बाई 2 का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। सिंपली समझो एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। हम सारे फार्मूला का भी आपको दे देंगे सारा फार्मूला। तो कॉस x बराबर जब बोलेंगे ना तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर 2 गुना है तो यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ पर मतलब जस्ट समझो यहाँ पर जितना भी रहेगा उसका हाफ यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ x होगा तो जाहिर सा बात इसका हाफ यहाँ पर होगा। तो cos x बराबर ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है निकालने cos x बाई 2 का, तो cos x प्लस 1 बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो cos स्क्वायर x बाई 2 का हो जाएगा cos x प्लस 1 बाई 2, तो cos x बाई 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट्स पूरे में cos x प्लस 1 बाई 2। अब cos x का वैल्यू कितना दिया -4/5, तो 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x प्लस 1, तो अंडर रूट 1/2 -4/5 प्लस 1 कितना हो गया 1/2, 5 माइनस 4 प्लस 5 कितना हो गया अंडर रूट 1/2 इंटू -5 1/5, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1/10, यानी कि √1 अलग अलग कर देते हैं, √1/√10, तो √1 का वैल्यू 1, 1/√10 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी। 16 नंबर है 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्रीज, तो 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री। सिंपली समझो 2 sin 15 डिग्री, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, 75 डिग्री को। तो 2 sin 15 डिग्री, अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, माइनस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin 15 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब sin 15 डिग्री का अगर निकाल दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। तो sin 15 का पहले आप निकाल के देख लीजिए। तो sin 15 का निकालने के लिए कुछ करना नहीं, sin 45 माइनस 30 डिग्री लिख दीजिए। तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b,
तो साइन 45 का 1/√2 हो गया, और कॉस 30 का √3/2 होता है, को 1/√2 और साइन 30 का 1/2 होता है। तो √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो कितना हो गया, √3 माइनस 1/2√2। समझे? अब साइन 15 का ये वैल्यू निकल गया, आपको कुछ का नहीं करना है, इसको 2 बार कर देना है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू √3 माइनस 1/2√2 इंटू √3 माइनस 1/2√2। यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ √2 2 हो गया 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो फार्मूला लगाते हैं a² √3 का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2√3/4। तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3/4, तो 4 माइनस 2√3/4, 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 माइनस √3/4 हो गया। तो 2 2 जा 4, तो 2 माइनस √3/2, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? 2 माइनस √3/2 यानी ये ऑप्शन डी, ठीक है। ये हमारा 18 नंबर है। क्या है? 4 साइन ए कॉस क्यू ए माइनस 4 कॉस ए साइन क्यू ए। तो सिंपली जो जो कॉमन मिल रहा है पहले ले लेते हैं। 4 साइन ए कॉस ए कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 4 साइन ए कॉस ए, इसको हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं इसको, और इतना बराबर होता है कॉस 2a, ठीक। और इतना बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए, मतलब साइन 2a कॉस 2a। तो 2 साइन 2a कॉस 2a। याद रखिएगा एक फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a। अगर यहाँ पर 2 टाइम्स होता है तो इसका हाफ यहाँ पे होता है। उसी तरह अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम साइन 4a बोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन 2a कॉस 2a। यहाँ पर जितना भी होगा उसका हाफ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर हाफ है 2a, तो जाहिर सा बात है बराबर होगा साइन 4a के, साइन 4a के, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा साइन 4a। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता हो, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। √3 कोई एक सॉल्यूशन निकालना है आपको। √3 सेक x बराबर दिया हो -2, तो सेक x बराबर हो जाएगा -2/√3। तो सेक x एक्चुअली यहाँ पर सेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3। यहाँ पर सेक x बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक 60, सपोज दैट 60 को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जी 6 18, π/3 भी लिख सकते हैं इसको, सेक π/3, ठीक। तो आपको पता है कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पर माइनस सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/3। तो x बराबर हो जाएगा पाई माइनस π/3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 4x बराबर cos 2x। तो सिंपली अगर जनरल इक्वेशन अगर बोला है तो सिंपली समझो 4x और 2x की जगह जनरल फॉर्म समझ लेते हैं। मान लो cos x बराबर अगर cos y दिया हुआ है, अब जनरल इक्वेशन निकालना है तो सिंपली कुछ नहीं होगा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y डाल दो, ठीक। जैसे यहाँ पर बोल रहा है 4x और 2x है, x की जगह यहाँ पर 4x डालते हैं और y की जगह 2x डालते हैं। तो कुछ करना नहीं है, x की जगह 4x है तो 4x कर दिया बराबर 2n पाई प्लस माइनस y की जगह 2x है तो 2x डाल दिया। क्लियर? कोई इसमें दिक्कत नहीं। फिर एक बार 4x बराबर रखते हैं हम 2n पाई प्लस 2x रखते हैं, तो 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई,
टू टू कैंसिल, तो x बराबर n पाई आ जाएगा। ठीक, एक बार माइनस रखते हैं, 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x, तो 6x बराबर 2n पाई, तो 2 3 जा 6, यानी कि x बराबर n पाई बाई 3। तो x बराबर ये वाला भी होगा और ये भी होगा, तो कौन सा n पाई, ये भी, और एक मिनट, B और C दोनों, बोथ, तो ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।